خبر اردو کې وکړو چې قومي زبان دی صحیح ده نو په تفصیل به خبره لږ وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دکی شہر کے معززین قبائلی مشران تاجر برادری صحافی حضرات السلام علیکم. آج جو پروگرام ہم کر رہے ہیں وہ 28 मई के हवाले से है, यूनी तकबीर के हवाले से है. जैसे कि आप सबको पता है कि 28 मई वो दिन है कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे. इससे पहले भारत ने 11 मई 1998 को 3 धमाके किए थे और पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में 6 धमाके करके इंडिया का मुंह बंद कर दिया. मेरे दोस्तों, जो हमारी तारीख है, हमारी मुख्तसर तारीख में इंडिया ने हमारे ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 जंगें मुसल्लत की हुई है. 1947 में जब पाकिस्तान बन गया तो 1948 में उन्होंने हमारे साथ पहली जंग की हुई है और वो जंग भी उन्होंने पानी की शक्ल में की थी. यानी एक ऐसी नौसाइदा मुमलिकत जिसके बने हुए सिर्फ 1 साल गुजरा हुआ था, उस रियासत पे इंडिया ने पानी छोड़ा था कि पाकिस्तान पानी में डूब जाए, पाकिस्तानी कौम पानी में डूब जाए. उसके बाद उन्होंने कश्मीर में आपके साथ लड़ाई की, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इस नौसाइदा कौम ने न सिर्फ कि वो जंग जीती बल्कि आधा कश्मीर भी इस बेगैरत कौम से ले लिया. मेरे दोस्तों, 1964 में, 1965 में फिर उन्होंने आपके साथ जंग की हुई है. और ये जो हिमायती जंग है ये तो एक तरफ थी. 1974 में इंडिया ने एटम बम बनाने पे काम शुरू किया. कोई इस कौम से पूछ ले जिसकी तारीख नाच से भरी हुई है, जिसकी तारीख गानों से भरी पड़ी हुई है, जिसकी तारीख में कोई जंग है ही नहीं कि तुम्हें एटम बम बनाने की क्या जरूरत है. बज़ाहिर तो वो कहते हैं कि हमने चीन के लिए एटम बम बनाया हुआ है, मगर आपको तारीख का पता है कि 1962 में चीन ने इंडिया को ऐसा सबक सिखाया हुआ है कि उसके बाद इंडिया में कभी भी चीन के साथ तू मैं करने की हिम्मत ही नहीं हुई. मगर पाकिस्तान को उन्होंने माफ नहीं किया. उसके बाद भी जंगें किए, उसके बाद भी वो लड़ाइयों की तैयारी कर रहा था. 1974 में उन्होंने अपने एटमी प्रोग्राम पे काम शुरू किया और 1976-77 तक इंडिया एक एटमी ताकत बन चुका था. और जो उनका पहला एटमी धमाका था उसका नाम इंडिया ने बूटा रखा था. बूटा का मतलब उनकी जबान में अमन को कहते हैं. इनका अकीदा है कि जब पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान नऊज़ बिल्लाह दुनिया से मिट जाएगा तो हमारे यहाँ अमन आएगा. मगर ये अमन इंशाल्लाह क़यामत तक नहीं आएगा. 1976 में इंडिया ने एज ए सच डिक्लेयर किया गया था, अपना एटम बम बनाया हुआ था. फिर उसके बाद 1980 में वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था, मुसलसल धमकियां दे रहा था. शायद उनको ये एक किस्म का गरूर था कि हमारे पास एटम बम है और पाकिस्तान के पास नहीं है. पाकिस्तान ने भी 1973 में, 74 में अपने जो एटमी प्रोग्राम है उस पर काम शुरू किया था. उस वक्त के जो वजीर आजम थे जुल्फकार अली भुट्टो, उनका एक नारा बड़ा मशहूर है कि हम घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे. और आप लोगों को अपनी तारीख का पता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जब उन्होंने ये खबर पढ़ा कि पाकिस्तान टूट गया 1971 में, तो वो रातों रात रो रहे थे. रातों रात उनको इतनी तकलीफ हुई, मेंटल टॉर्चर हुआ कि वो कहते हैं कि मैं कई दिनों तक सो नहीं सका. फिर मैंने एक खत लिखा उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को कि मैं पाकिस्तान को एटमी ताकत बना सकता हूं. और जुल्फकार अली भुट्टो ने उनको बेल्जियम से पाकिस्तान बुलाया और उनको तमाम तर जो सहूलियात उनकी हैं वो दे दिए. और सिर्फ 10 साल के मुख्तसर अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया. यानी तकरीबन 1986 में, 85 में पाकिस्तान भी एटमी ताकत बन चुका था. मगर पाकिस्तान ने बड़ी खामोशी से यह काम किया और इंडिया
उसको ये गलत फहमी थी कि ये ताकत सिर्फ हमारे पास है। फिर 1986 में जनरल ज़ियाउल हक एक मैच देखने के गरज से वहां पे गए थे, क्योंकि इंडिया ने हमारी जो सरहद है राजस्थान सिंध के करीब जो हमारा सरहद है वहां पे इंडिया ने जंगी तैयारियां शुरू की थी, मशकें कर रहा था। तो जनरल ज़ियाउल हक ने ये बात महसूस की कि इंडिया वो जो है गड़बड़ कर रहा है, तो वो मैच के लिए चला गया वहां पे। उस वक्त इंडिया के वजीर आजम राजीव गांधी थी, राजीव गांधी के साथ मुलाकात भी हो गई, वो मैच भी उन्होंने देखा। जब वो वापस आ गए तो मतलब वहां पे उन्होंने मैच से फारिग होकर के वो खत्म हो गया मैच। आते वक्त जनरल ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी के कान में एक सरगोशी की थी, एक बात की थी। तो तारीख लिखती है कि वो सरगोशी जो है उन्होंने राजीव गांधी को कहा था कि जो ताकत तुम्हारे पास है, जो असलहात तुम्हारे पास है, वो हमारे पास भी है, और बेहतर यही होगा कि आप मेरे जाने से पहले अपनी फौजों को राजस्थान के सेक्टर से बुला दें। अगर मैं पहुंच गया पाकिस्तान तो मेरा पहला ऑर्डर होगा फायर, और उस फायर के बाद दुनिया में हिंदू तो नहीं रहेगा, ला इलाहा कहने वाले फिर भी होंगे। कहते हैं कि उसके जो ये बात सुनी राजीव गांधी ने तो उसके पसीने टूट गए, और जनरल ज़ियाउल हक के पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने वो सारी जो मशकें थी, ब्रास टेक कहते हैं उसको, जो जंगी तैयारी थी उनकी, वो खत्म कर दी। और वो भी कोई मामूली तैयारी नहीं थी, कहते हैं कि ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी जंगी तैयारी है। और उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं, जो इंस्टॉलेशन हैं, उस पर हमला करके खत्म कर दिया जाए। मगर जब राजीव गांधी को ये पता चला कि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है और ये कोई रिवायती जंग नहीं होगी, ये एटमी जंग होगी, तो वो उन्होंने अपनी फौजें जो है वो बुला ली। मगर इंडिया के जहन में शायद कहें ये गलत फहमी थी कि पाकिस्तान के पास ये ताकत नहीं है, पाकिस्तान धमकियों से काम ले रहा है। और साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ टेक्टिक से वो जो इनका जंगी जुनून है वो जारी रखा। 1998 में, मई 1998 में उन्होंने एक इलाका है इंडिया में पोखरान, वहां पे उन्होंने 3 एटमी धमाके कर दिए। तो पाकिस्तान ने थोड़ा सब्र कर दिया। इस दौरान इंडिया अपने आपे से बाहर गया, धमकियों पे धमकियां, पाकिस्तान मिटाने के प्रोग्राम, फौज आगे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, जंग कर ले, ये वो। तो उसके बाद चंद दिनों बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके कर दिए। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 एटमी धमाके चांदी में कर दिए। और पूरी दुनिया के साइंसदान इस बात पे मुतफिक है कि जो पाकिस्तान के एटमी धमाके हैं वो हर लिहाज से इंडिया से बेहतरीन है। और कई जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, वो आए, उन्होंने पाकिस्तान के जो जौहरी हथियार हैं, जो जगह हैं या जो तरीकेकार है, वो बेहतरीन आलमी मायार का गर्दाना हुआ है। और उसके बाद इंडिया के चलती चलाती जुबानों को ताले लग गए। वो जो पाकिस्तान को मिटाने के ख्वाब देख रहा था, कभी लाहौर व नाश्ता, कभी पाकिस्तान को मिटाओ, कभी पाकिस्तान नहीं होगा तो अमन होगा, ये जो सारे की सारे उनकी साजिशें थी, ये बातें थी, इनके जो धमकियां थी, जो इनका जंगी जुनून था, वो खत्म हो गया। आज आप महसूस करते हैं कि आप अमन में हैं। आज आप कहते हैं इंडिया का वो हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसा जवाब दिया गया कि अब इंडिया जो है, उसके सियासतदान, उसकी फौज, उसके इंटेलेक्चुअल सब के सब जो है पाकिस्तान से डरते हैं, बल्कि खौफ तक डरते हैं। तो आज वही दिन है 28 मई का और यौम तकबीर है। तो ये हमने दुखी में ये प्रोग्राम कर दिया, आप लोग आए हैं, आप सब भाइयों का मैं मशकूर हूँ, तहे दिल से मशकूर हूँ। आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, 3 नारे लगाना चाहता हूँ, ईमानी जल्दी से जवाब दीजिए। नारे तकबीर, पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अफवाज पाकिस्तान। शुक्रिया।